श्याम साहब, आदिल साहब ने बहुत क्लियर आने वाले वक्त में जो कुछ भी भारत सोच रहा है, जो उसके इरादे हैं, वो यकीनी तौर पर अच्छे नहीं लग रहे। उन्होंने माजी में जो कुछ हुआ पुलवामा ड्रामे के बाद उस पर रोशनी डाल दी। आप भी समझते हैं इस तरह के कुछ असरात हो सकते हैं? हमें अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? यकीनी तौर पर मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हमें पुलवामा ड्रामे के बाद ही करना पड़ा था, जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी। अब एक बार फिर इसी तरह की कोशिश करेगा भारत? देखिए जवाब, मेरी इत्तला तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपना जिसको कहते हैं फुल स्केल पे अपने जिसको कहते हैं दिफा के लिए, और अगर कुछ हवाले से मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ऑफेंसिव पॉलिसी भी इख्तियार कर सकता है। अब देखें, जो ये सिंतास मंसूबा जिस तरह भी बात हो रही है वन साइडेड कर दिया। देखें, हम लो रिपेरियन कंट्री हैं। अब ये सारे दरिया जो है कहाँ से आते हैं? ये तो हिमालय चाइना से शुरू होते हैं, इंडिया में आती है, इंडिया से पाकिस्तान में आते हैं। तो ये भी हो सकता है इंटरनेशनली जो है ना वो चाइना भी ये काम कर सकता है कि अगरचे वो नहीं करेंगे इतनी आसानी के साथ, क्योंकि अब इन्होंने एक बहाना बना लिया है। हमेशा एक मुद्दत से आप देख लें, कोई ना कोई बहाना बना के वो पाकिस्तान के खिलाफ या बाकी अपनी जो कम्युनिटीज है उनके खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अब सवाल इस वक्त यही है कि भारत अब क्या अचीव करना चाहता था? अचीव वो यही करना चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए क्या करे। अब दूसरा एक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन की मैं बात कर रहा था कि इनकी पूरी कोशिश होगी पाकिस्तान को दोबारा सेटअप में ले जाएं और उनको जनाब रेड में डालें, ताकि लोग दुनिया से जिसको कहते हैं इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन न कर पाए। फिर एक ये भी सुनने में आ रहा है, मेरी सलाह ये है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मसला उठाने की कोशिश कर सकता है भारत। लेकिन वहां पे आप देख लें कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो पाकिस्तान भी उसका मेंबर है और वहां पे उनका जो चार्टर है वो ये कहता है कि नॉन परमानेंट मेंबर भी वीटो कर सकते हैं किसी ऐसी बात को जो वहां पे लाई जाती है कि इसको डिस्कस ना किया जाए। तो बहुत से हवाले से तो हिंदुस्तान सोचेगा कि उसे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल ओपिनियन बनाने के लिए ये सब कुछ करेगा। अब एक बात है जो मानने वाली बात है कि इस वक्त ट्रम्प साहब उनकी आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कर रहे हैं। जेडी वहां जो नायब सदर है, बेगम बच्चों के साथ वहां बैठे हुए हैं। बेगम उनकी हिंदू है और जिस अंदाज से सब कुछ प्लान करके किया जा रहा है, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि जब भी कोई हिंदुस्तान में हमने देखा कि डिग्निटी आती है, ये सब कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के। कहता है खबर भी यही है, कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। देखें, इसमें एक चीज जवाब तय है। ये देखें, एक चीज तय है कि जो मेरी इत्तलात है वो जो पहले भी हुआ था कि जब आपने देखा था पुलवामा के वाक़या हुआ, उसके बहुत बाद इन्होंने उकाड़ा में, यानी आप समझ लें पिछले 5-6 महीने या उससे पहले एक दफा बाजवा जब आर्मी चीफ थे उनके जमाने में उकाड़ा में इन्होंने मिस एडवेंचर, वहां पे कहा जा रहा है कि इन्होंने कोई मिसाइल मारना था पाकिस्तान को डराने के लिए या बदला लेने के लिए। लेकिन उस वक्त बाजवा साहब जो थे उन्होंने सेंट कॉम के चीफ जो है ना जनरल टोटल, उनको फोन करके बताया था और पाकिस्तान को ये इतला चाइना की एक बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दे दी थी कि ये हिंदुस्तान ये काम करेगा। तो जनरल बाजवा ने सेंट कॉम के चीफ जनरल टोटल को बता दिया था कि भाई देखें, ये रवायती जंगों में लड़ाई में तो शायद हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर हिंदुस्तान ने किया तो फिर हमारे लिए तो स्काई इज द लिमिट, वी कैन ऑलवेज यूज आवर न्यूक्लियर ऑप्शन। तो अब मेरा ख्याल है ये उनको ये बात पता है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी ओपिनियन है, वो ये कहती है कि आप फर्ज करें पाकिस्तान पे हमला करते हैं, पाकिस्तान को पूरे को भी तबाह कर देते हैं, जो अल्लाह ना करे भी कर सकते हैं। तो उनको ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान उनके कम से कम 12 बड़े शहर उनको तबाह करने की पोजीशन में, जिसमें कैलकाटा, बंगाल, अपना क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल, लखनऊ, बम्बई, सारे इलाके आते हैं। और उनके लोग ये कह रहे हैं कि भारत फिर 100 साल के लिए पीछे चला जाएगा। तो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की उनको एक इसको कहते हैं डेटरेंट के तौर पे उन्हें पता है कि ये हरकत करेंगे तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं जवाद, अब ये मुहिम जुर्म की तरफ जा रहे हैं। ये मोदी साहब एक अरसे से प्लान कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द भी आपने देख लें जो लोगों को लेके आ गए हैं, वो इंतहा पसंद पॉलिसी पे यकीन करते हैं, वो एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं और साथ साथ उनको लगता है कि जी ये कश्मीर जिसमें उनका टोटल फेलियर हो गया है। आप देख लें ना 2016 का बुरहान वानी जो यंग लड़का जिसको मारा था, उसके बाद से ये इंडिजिनस मूवमेंट जो है ना ये तकवीत पकड़ती चली गई। पाकिस्तान सफारती तौर पे अपना पॉलिटिकली और मॉरली उनको सपोर्ट करता है, वो करता रहेगा। यही वजह है कि कश्मीर को काज़ आज़म ने कहा था हमारी शह रख गए, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। भारत को तकलीफ यह है कि पाकिस्तान से इससे पीछे क्यों नहीं हटा।
भाई आपके जवाहरलाल नेहरू लेके गए थे ना अब यूनाइटेड नेशन में ये कश्मीर का मसला, वहाँ ये करारदादें 2 पास हुई थी कि वहाँ पे प्लेबिसाइट कराई जाए, रायशुमारी किसके साथ रहना चाहते हैं, क्यों नहीं करवाते। दूसरी आप देख लें, बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट जो उनके लिए है, आप देख लें हमने तो शुरू से उनको कहा था कि कोई आपसे बात कारोबार नहीं करेंगे, कोई बात नहीं होगी जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा। लेकिन मुशर्रफ साहब के जमाने में मुशर्रफ साहब ने कंसीड किया था, और क्योंकि हिंदुस्तान कहता था नहीं भी छोड़ें, आप पहले कश्मीर पे बात नहीं करें, ट्रेड पे बात करें, हमने ट्रेड पे बात शुरू की। फिर आपने देखा 8 राउंड हुए थे इसके कॉम्पोजिट डायलॉग के सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे, वो कामयाब नहीं हुए। फिर पाकिस्तान ने इनको कहा देखे जी 2 मुल्कों के दरमियान, 2 इंडिविजुअल के दरमियान अगर कोई इख्तलाफात हो जाएं, दोनों एक दूसरे को मानने की कोशिश ना करें तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जरूरत होती है। अब जवाब ये पॉइंट है जो सारी दुनिया उनसे सवाल करती है कि भाई आप एक तीसरे आर्बिट्रेट को बिठा लेना, आर्बिटर आ जाए, आर्बिट्रेशन करवा लें। अभी आपने देखा 2016 के बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो उन्होंने कहा था कि जी ठीक है, अगर हिंदुस्तान गए तो हम बातचीत कराने के लिए तैयार हैं, सालसी के लिए तैयार है। अब जवाब सवाल यह है कि हिंदुस्तान सालसी से क्यों भागता है? इसलिए कि कश्मीर पे उनका केस बड़ा कमजोर है। एक दूसरा ये कि इतनी फौज रखने के बावजूद, इतना ज्यादा जुल्म करने के बावजूद, इतनी खवातीन की बेहरमती करने के बावजूद, इतने बच्चों और बूढ़ों को मारने के बावजूद आज आप देख लें 90 लाख कश्मीरी जो है ना वो दबने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वहां पे पाकिस्तान के नारे लगते हैं, आज भी वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद की बात कर रहे होते हैं। यही मोदी और इंतहा पसंद सोच को जो है ना ये खा गई है। अब वो बनाए बैठे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करें, और ये बड़े अरसे से हो रहा है। बाहर के अखबार भी लिख रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है। तो मेरा ख्याल आपको कोई सबूत नहीं दिए गए। अभी जिस अंदाज से आपने देखा कि खिलाफ तो अच्छा साहब माजी में भी कुछ नहीं कर सके, अब भी कुछ नहीं कर सकेंगे, हमेशा की तरह इन्हें मुंह की खानी पड़ी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।